क्या आप छोटी छोटी बातों को बार बार सोचते रहते हैं? डू यू थिंक many times over a very petty issue? If that is so, this is called overthinking. It is true that जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही दिमाग भारी होगा, आप उलझनों में घिरते जाओगे। आपको दिमाग को थोड़ा सा ब्रेक देना है। You have to give some time, some rest to the brain. Of course, when you sleep, the brain also take rest, but सपने आए तो वो भी दिमाग चलता रहता है। अगर डीप स्लीप हो तो दिमाग को थोड़ा रेस्ट मिलता है, नहीं तो दिमाग सारा दिन काम ही करता रहता है। व्यक्ति के पास बहुत सी समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बिकॉज जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचना बेकार है। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनको के समय देना बहुत ज़रूरी होता है। वो प्रॉब्लम समय दे के साथ साथ अपने आप चली जाती है, पर यह है कि आदमी बेसब्रा होता है, पेशेंस नहीं होती। वो कुछ ना कुछ लगा रहता है कि मैं इसको कर लूँगा, आई विल डू, बिकॉज दिस दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम। जहां आई आ गया तो वहां हालांकि जितने मर्जी एफर्ट्स कर ले, उस समय उस काम ने जिस समय होना वही होना है, पर ये नहीं कि अपना कार्य छोड़ देगा। कर्म तो करना पड़ेगा, निस्वार्थ निष्काम कर्म करना पड़ेगा, चाहे गीता में भी ये लिखा है। तो व्यक्ति को ओवर थिंकिंग से थोड़ा हटने के लिए थोड़ी सी ये बातें दिमाग में रखनी पड़ेंगी। जीना सीखना है तो ये छोटी छोटी बातों से उभर कर ऊपर आना पड़ेगा। खुद को व्यस्त रखो, कीप योरसेल्फ बिजी। अपनी नई कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज शुरू कर लो, कुछ नया सीखना शुरू कर दो, कुछ एक्सरसाइज वगैरह पे ध्यान दो, कुछ फूड हैबिट्स को इम्प्रूव कर लो, एंड ट्राई टू बी इन प्रेजेंट। वर्तमान में जीना बहुत जरूरी है। हम लोग पास्ट में जी रहे हैं, हम लोग फ्यूचर में जी रहे हैं, कल की सोच रहे हैं, जो निकल गया और जो कल आगे आने वाला है उसके बारे में सोच रहे हैं, जिसका कुछ पता नहीं। जबकि समय अभी है और हम बातें कर रहे हैं कल जो निकल गया और जो कल आना है। इन सब के लिए हमें मेडिटेशन का रास्ता लेना पड़ेगा। थोड़ा बहुत समय हमें मेडिटेशन में देना पड़ेगा। मेडिटेशन से व्हाट विल हैपन, इट विल ऑफ कोर्स टेक टाइम, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। आप थोड़ा आगे बढ़ते 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 आप देखेंगे कि आप में पेशेंस लेवल इंक्रीज हो रहा है। आपका दिमाग अब वो बातें नहीं सोच रहा, आपके दिमाग में वो जो पुराने विचार, मैंने उसके साथ ये किया, ये होगा, उसने ऐसा किया, वैसा होगा, मैं उससे रिवेंज लूंगा, ये जो विचार आने जाने हैं ये कम हो जाते हैं। जब विचार आने जाने कम हो जाएंगे तो आपका विवेक बढ़ेगा, आपका दिमाग की शक्ति बढ़ेगी, आप में आत्मबल बढ़ेगा, आप दुनिया से मुकाबला करने लायक अपने आप को सोचेंगे। चाहे आप फिजिकली वीक होंगे, लेकिन आप अंदर से विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये बातें बहुत जरूरी है ओवर थिंकिंग को ओवरकम करने के लिए। और जब विचार आए तो उनको लिख लो, लिख के देखो, एंड देन यू विल लेटर रियलाइज कि ये जो विचार आ रहे थे तो सब गलत थे। इसमें कोई 1-2% विचार ही ठीक थे, बाकी सब तो बकवास ही थी। तो ये है जो ओवर थिंकिंग लोग करते हैं और कुछ प्रॉब्लम में भी आ जाते हैं। स्ट्रेस भी हो सकता है उनको, डिप्रेशन भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा मेडिटेशन की तरफ बढ़े और अपने आप को हैव मोर पेशेंस इन लाइफ, एंड don't think about the things which are not in our control.
मैंने इसके ऊपर कई वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिफोर आई गो प्रोसीड फर्दर इन द वीडियो, आप देखेंगे कि मैंने बहुत सी वीडियो अध्यात्म पे बना रखी हैं, आप देखिए, उससे आपको कुछ फायदा मिल सके तो। एक कहानी मेरे को याद आती है इस बारे में। एक लड़का था जो छोटी छोटी बातों को सोचता रहता था, वो सोचता रहता था। आजकल के बच्चों के पास मोबाइल तो होते ही हैं, और होना जरूरी भी है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। पर वही बात है ना, कितना यूजफुल है कितना यूजफुल नहीं है, ये भी बातें हो जाती हैं। पर जरूरी भी है तो रखना पड़ता है। तो व्हाट्सअप व्हाट्सअप तो आजकल सब जानते ही हैं, बच्चे से बच्चा भी जानता है। तो वो मैसेज डाला किसी के दोस्त को, उसने जवाब देने में थोड़ी देरी कर दी। अब बच्चा सोच रहा भी उसने जवाब क्यों नहीं दिया, वो प्लान ढिमकान दिमाग ओवर थिंकिंग, वो मेरे से नाराज तो नहीं है। अगर कोई काम बिगड़ गया तो सोच रहा है कि क्या मैं कभी कोई काम कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। तो ये सब चीजें उसके सवाल दिमाग में घूमती रहती हैं। क्या होगा, कब होगा, ऐसा क्यों हो गया। तो ये चीजें जो बच्चे के दिमाग में घूमती रहती है, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, और रातों की नींदें भी उड़ जाती हैं, दिन का सुकून भी चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है बच्चों के साथ, और बहुत मुश्किल हो जाती है उनके लिए। कई बारी स्ट्रेस भी होता है, वर्कलोड भी होता है स्कूल का। फिर एक दिन उस बच्चे ने सोचा कि मैंने जो क्वेश्चन लिखा, किसी बच्चे दूसरे को उसने जवाब नहीं दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर बात का जवाब देना जरूरी होता है। ही रियलाइज्ड, उसने सोचना कम किया, और जब सोचोगे कम तो उसका जीना अच्छा हो गया। So that's how one can overcome over the problem of overthinking. Many things I have told you: have creative activities, have new passions in life, don't think over the things which are not in our control, and do some meditation practices, have more patience, create more willpower. Though one may be physically weak, but willpower is increased to fight with the society and fight with the workload. Do nishkam seva, do niswarth karam. So all these things are there. Thank you very much. If you have liked my video, kindly subscribe it and see my other videos on my channel. Thank you.